हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे, जिसका कि अपना एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, वह था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अपन पूरा अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आगे जो अपन को पढ़ना है और अब अपन जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो भी बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि अपन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अपन बालकों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कि पूरे परिवार का उससे क्या रिश्ता होता है, किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार का वातावरण जो होता है वो बना के रखना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि पहले अपन ब्रीफिंग कर देते हैं कि वृद्धि एवं विकास के अंदर मैंने लिंग, भेद, प्रजाति, आस पड़ोस का वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, विद्यालय वातावरण, रोग चोट, घर का वातावरण, पोषण वातावरण, वंशानुक्रम, सांस्कृतिक वातावरण, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले ये सब कारक मैंने आपको बता दिए थे। अब जो मैं नया टॉपिक, जो इस तरह से अपन ने वो टॉपिक अब क्लोज़ करके उसी के संदर्भ में अब अपन नया टॉपिक लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की है, और वो है शारीरिक विकास, मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट। किसका? बच्चे का। अब शारीरिक विकास के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि जो शारीरिक विकास होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है, और मानसिक विकास और बाकी जो चीज़ें होती हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आती हैं, वो डेवलपमेंट से भी होती हैं। तो फिज़िकल डेवलपमेंट अपन इस समय पढ़ रहे हैं और इस समय ग्रोथ भी इसको रिलेट करते रहेगा, लेकिन इस टॉपिक का नाम फिज़िकल डेवलपमेंट है। तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी का विकास जैसे मानसिक विकास, गामक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञान, खेल आदि विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करता है। यदि बालक बचपन से ही कमज़ोर है अथवा बीमार रहता है तो उसका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, गामक मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, कि जिसमें वो चलना फिरना, उठना बैठना और भागना दौड़ना ये सब सीखता है। फिर संवेगात्मक विकास, जो कि अपनी भावनाओं का विकास होता है, जिसे कि संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। फिर भाषा मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट आदि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जो अपन पूर्व वाले जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए इसको ज़्यादा अब समझाने की आवश्यकता मैं सोचती हूँ कि महसूस नहीं है, क्योंकि वो अपन ने बहुत ब्रीफ में बहुत ज़्यादा इलॉबरेट करके और बहुत प्रभावशाली तरीके से पढ़ लिया था। और ऐसे में अक्सर बालक जो होता है उदास, निराश, क्रोधित, बेचैन एवं खिन्न रहने लगते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे खेल में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और न ही दूसरे बच्चे उन्हें अपने साथ खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है कि ये बच्चा जो है उसको इस तरह का कमज़ोरी है या बीमार है या कई प्रकार की उसको, या जन्म से या जन्म के बाद से उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे भी अपने साथ उसको खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अतः बीमार एवं कमज़ोर बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। ये देखिए, उपेक्षित महसूस करता है। अब शारीरिक विकास का यह है कि शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार के गुणात्मक एवं मात्रात्मक, जो कि मैंने क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव मतलब वृद्धि और विकास से संबंधित आपको मैंने बताया था। तो एक तो क्वालिटी में होता है, एक क्वांटिटी में होता है, जो कि क्वांटिटी 18 में रुक जाती है, क्वालिटी आगे तक बढ़ती रहती है। इन दोनों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही आपका जो पूरा जो है वेल्थ जिसे कहते हैं कि वो है, और स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का निवास रहता है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हारा, कमज़ोर, निर्बल, बीमार, तो वह सदैव अपने ही बारे में सोचता है। उसके द्वारा श्रेष्ठ काम करने की आशा नहीं की जा सकती। वह न तो अपना भला कर पाता है और न दूसरों का वास्तविकता से कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्ति देश एवं समाज के लिए भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाहर होते हैं, लेकिन हाँ, वो उसके लिए भी कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है शारीरिक, वो बहुत ही क्षीण या नामात्र के बराबर में होता है, और ऐसे बच्चों के लिए आपको स्पेशल ध्यान देना आवश्यक होता है।
अब आप आइए यहाँ पर कि शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी, ये सारी बातें मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन सिलेबस आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और उन चीज़ों को अपन को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान मतलब कंसेप्शन, जब वो गर्भ धारण करती है के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर इसकी गति मंद हो जाती है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप उनके नोट्स निकाल लीजिएगा तो आपको और भी ध्यान रहेगा। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि वृद्धि जो होती है वो 18 या 19 वर्ष तक ही होती है, तो इससे शारीरिक विकास तो रुक जाता है, लेकिन गुणों का विकास, जो कि विकास होता है जिसे डेवलपमेंट या क्वांटिटी नहीं कह के क्वालिटी कहते हैं, वो फिर भी आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी भी गति थोड़ी मंद होती है और किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है। और जन्म से लेकर किशोरावस्था के शारीरिक विकास का वर्णन किया गया है, जो कि मैं अब आपको ये यहाँ पर करके बताती हूँ कि जन्म से लेके तो बालक के व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रभाव मुख्यतः 2 प्रकार से पड़ता है। पहला तो है प्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। तो अपन पहले लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो कि पहला पॉइंट है। शारीरिक विकास से यह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है, किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और किसे नहीं कर सकता। ये देखिए आप कि किसे नहीं कर सकता। तो जिसे वो नहीं कर सकता है, तो उदाहरण के रूप में यदि एक 5 वर्ष के बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो वह विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में अव्वल रहेगा, खेल के साथियों के साथ बराबरी कर सकता है, पढ़ाई के साथ भी खेल में भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है, वो कमज़ोर नहीं है और सही तरीके से वो विकसित हो रहा है, तो बच्चे भी उसको साथ खेलने दे रहे हैं और वो भी उनके बराबर आगे से आगे बढ़ के कार्य कर रहा है। पढ़ाई के साथ ही खेल में भी उसकी साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अतः खेल कूद के सभी गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता शारीरिक विकास से ही अधिक सहसंबंधित है। मतलब कोई भी अगर वो उसकी वृद्धि और विकास होती है तो वो सब कुछ उसके शारीरिक विकास से संबंधित होती है, कि वो बीमार था या स्वस्थ है या अस्वस्थ रहता है। तो ये बातें बार बार रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है और आप इनको देखते रहिए। परंतु यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो वो बालक खेल में और न ही पढ़ाई में भी आगे रह सकता है और न ही खेल की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है। अतः बालक अपने दोस्तों के साथ खेल एवं पढ़ाई में कैसा अनुभव करता है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, खराब, बहुत ही खराब, सामान्य आदि। यदि यह भावनाएं उसके व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आ गया प्रत्यक्ष इफ़ेक्ट में, मतलब डायरेक्ट इफ़ेक्ट में, जो कि हमें दिखाई दे रही हैं कि बच्चा बीमार है या स्वस्थ है तो वो खेल सकता है, नहीं खेल सकता है, प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो ये सारी बातें आ गई। अब अपन चलते हैं ये दूसरे वाले पॉइंट पर, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। वह बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। बालक स्वयं अपने शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में सोचता है। अब इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो व्यक्तित्व का व्यवहार है, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास है, वो अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इस समय कोई दूसरा नहीं उसको प्रभावित कर पा रहा है। बालक स्वयं उसको महसूस कर रहा है और बालक स्वयं उसको देख रहा है और बालक स्वयं अपने शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में सोचता है। दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात में भी बालक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे एक 8 वर्ष का बालक जो बहुत ही छोटा एवं स्थूल शरीर वाला है, वह यह सोचता है कि वह दूसरे से दुबले पतले और चुस्त बालक की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मोटा है तो वो सोचता है कि ये जो पतला बालक है और चुस्त पुस्त है वो ज़्यादा चुस्त पुस्त होगा, मैं थुलथुला हूँ, मोटा हूँ, वज़न कम है, हाइट कम है, तो शायद मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता।
खेल के मैदान में वो तेज नहीं भाग सकता है और न ही मैच को जीता जा सकता है। ये वो स्वयं सोच रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई दूसरा नहीं सोच रहा है। खेल के साथी भी उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। अतः वह उस मोटे बालक के लिए अप्रत्यक्ष मानसिक प्रताड़ना है। उसके लिए बहुत बड़ी प्रताड़ना होती है। स्कूल में तो पेरेंट्स भेज देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है और उसको किस प्रकार से हमें काउंसलिंग करनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, ताकि बच्चे में ये मानसिक प्रताड़ना, जो कि मेंटल टॉर्चर होता है, वो ना आए, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना, कुंठापन अपने लगता है। इसी प्रकार एक लंबे चौड़े शारीरिक आकार वाले बालक में कम लंबाई वाला दुबला पतला बालक शर्म महसूस कर सकता है और लंबा चौड़ा बालक दुबले पतले बालक के सामने डींगे हाँक सकता है, उन पर रौब जमा सकता है। ये रेसिप्रोकल है। कई बार जैसे लंबा चौड़ा है लेकिन बच्चा पतला है, ठिग्गा है, तो सोचेगा शायद मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मोटा थुलथुल है और कोई पतला है तो वो सोचता है मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स और शिक्षक उसको किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं MC जॉन्स के शब्दों में, उनकी एक डेफिनेशन है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट हैव मोर सीरियस और मोर लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एट द एंड ऑफ चाइल्डहुड when the body is being transferred from that of a child into that of an adult। तो ये वही वाली बात आ गई कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही सीरियस टाइम होता है और उस समय उसके बिहेवियर और उसके चाइल्डहुड से लेके और वो जो आगे आ रहा है, तो उसका इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो किस प्रकार का बन रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बालक के शारीरिक विकास या फिज़िकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है उसके विकास पर, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब आप आइए कि शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बाद में लिखवा दूंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको इससे इंट्रोड्यूस या भूमिका बता रही हूँ कि शारीरिक विकास से तात्पर्य, मतलब मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि आदि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये बात तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा पढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, एक और साइकोलॉजिस्ट है थॉमसन, जिनकी किताब हम लोगों ने जब हम पढ़ते थे तब हम उनकी बुक्स का बहुत रेफरेंस लेते थे। तो थॉमसन ने शारीरिक संबंध के बारे में लिखा है कि बालक के व्यक्तित्व के आंकलन में शारीरिक सौष्ठव, मतलब शारीरिक विकास का मतलब कैसा लंबा है, कितना चौड़ा है, वो कैसा है, कितना उसका वज़न है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान के प्रारंभ से हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणुमती फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसे जायगोट भी कहते हैं, कि आकृति मात्र एक सुई के नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 माह की अवस्था में पूर्ण होते होते 19 इंच 20 इंच लंबा शिशु या 3 से 3.5 किलो का हो जाता है। आप सोचिए कितने कम टाइम में कितना जल्दी बढ़ गया। एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है और 20 वर्ष की अवस्था तक वही नन्हा शिशु एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है। परंतु यह सब एकाएक नहीं होता है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे होता है, स्नेह करके होता है, और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार से जो मैंने ये आपको बताया है, और इसको आप ध्यान से रखिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा।